कौन है यह शंखचूड़? मरीचि के पुत्र कश्यप और दक्ष कन्या दनु से 40 पुत्र हुए। इन 40 पुत्रों में जो सबसे बड़ा था वह था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति से दंभ की उत्पत्ति हुई। दंभ परम वैष्णव भक्त था और ब्रह्मा जी के अनेकों वर्ष की तपस्या के बाद उसे शंखचूड़ नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वही शंखचूड़ जो तुलसी के पति थे, वही शंखचूड़ जो गोलोक में सुदामा थे और माँ राधिका के श्राप के कारण उन्हें इस मृत्यु लोक में दानव कुल में जन्म लेना पड़ा। अपने दानव कुल का वैभव पुनः प्राप्त करने के लिए शंखचूड़ ने देवताओं से उनके सारे लोक छीन लिए और अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। सभी देवगण शंखचूड़ की वीरता से भयभीत हो गोलोक में श्री हरि के पास पहुंचे। प्रभु श्री कृष्ण से उन्होंने अनुरोध किया कि वे शंखचूड़ के ताप से उन्हें बचाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कैलाश पर्वत भगवान शिव शंभू के पास भेज दिया। सभी देवतागण त्राहिमाम करते हुए कैलाशपति महादेव के पास पहुंचे और उनसे अपनी व्यथा कह सुनाई। भगवान शिव शंभू ने सभी देवों को आश्वस्त किया कि वे उन्हें उनका शरीर वापस लौटाएंगे और इस ध्येय से वे चंद्रभागा नदी के तट पर अक्षयवट के नीचे विराजमान हो गए और अपने एक दूत पुष्पदंत को शांति वार्ता के लिए शंखचूड़ के पास भेजा। इधर पुष्पदंत महादेव जी का संदेश लेकर के शंखचूड़ की सभा में पहुंचा और उधर चंद्रभागा नदी के तट पर सभी देवता 11 रुद्र, 8 भैरव, 8 वसु, समस्त देवगण, कार्तिकेय, माँ भद्रकाली, माँ महाकाली, माँ दुर्गा सभी के सभी एकत्रित हुए। यह सभी पुष्पदंत के वापस लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। पुष्पदंत शंखचूड़ की सभा में पहुंचा और उन्होंने महादेव का संदेश उन्हें कह सुनाया और कहा कि आप देवों को उनका लोक वापस लौटा दें, अन्यथा भगवान शिव शंभू के पास में युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं बचेगा। शंखचूड़ ठहाके मार करके हंसने लगा और पुष्पदंत से कहा कि दूत तुम वापस जाओ, मैं स्वयं चंद्रभागा नदी के तट पर आकर के भगवान शिव शंभू से वार्ता कर लूंगा। अगली सुबह शंखचूड़ चंद्रभागा नदी के तट पर विराजमान शंकर जी से भेंट करने पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि अहो देवाधिदेव महादेव, आपके दर्शन प्राप्त कर मैं कृतार्थ हुआ। कहिए मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान महादेव ने मुस्कुराते हुए प्रसन्न भाव से शंखचूड़ से कहा, राजन, तुम हरि भक्तों के वंशज हो और युगों पहले तुम गोलोक में सुदामा के रूप में प्रतिष्ठित भी थे। साथ ही सभी देव तुम्हारे भाई ही तो हुए, क्योंकि यह भी कश्यप से उत्पन्न हुए हैं। भाइयों में वैर भाव क्यों? अतः तुम्हें इन सबको इनका शरीर लौटा देना चाहिए। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, आपकी सारी बातें सत्य हैं, परंतु दानव कुल में उत्पन्न होने के कारण मेरा यह दायित्व है कि मैं अपने कुल का वैभव पुनर्स्थापित करूं। अतः अहो महादेव, मैं आपका आदेश पालन करने में पूर्णतः समर्थ हूं। फलस्वरूप युद्ध प्रारंभ हुआ। देव सेनापति कार्तिकेय के नेतृत्व में भयंकर युद्ध हुआ। शंखचूड़ भद्रकाली सहित सभी रुद्रों और देवों से वीरता पूर्वक लड़ने लगा। शंखचूड़ को हारता हुआ न देख माँ भद्रकाली ने पाशुपत अस्त्र निकाला और तभी आकाशवाणी हुई, यह राजन एक महान पुरुष है, इसकी मृत्यु पाशुपत अस्त्र से कदापि नहीं हो सकती और जब तक इसके पास श्री हरि का कवच होगा तथा इसकी स्त्री तुलसी अपने सतीत्व का पालन करती रहेगी, यह अजेय रहेगा। थक कर माँ भद्रकाली चंद्रभागा तट पर विराजमान भगवान महादेव के समीप आई और युद्ध का सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात महादेव शिव शंभू रण क्षेत्र पर उतरे। भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया, परंतु वर्षों तक युद्ध होने के उपरांत भी अनिर्णित रहा। अंततः भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में रण क्षेत्र पर पहुंचे और उन्होंने शंखचूड़ से कहा, राजन, सुना है तुम दानवीर हो और विप्रगणों को कभी निराश नहीं करते। शंखचूड़ ने ब्राह्मण वेशधारी प्रभु श्री हरि की बात सुनी और उनसे कहा, विप्रवर, आपको जो मांगना है मांगिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, आपको निराश नहीं करूंगा। भगवान श्री हरि ने शंखचूड़ से उसका श्री हरि कवच मांग लिया। शंखचूड़ ने सहर्ष अपना हरि कवच निकाल करके विप्रवर के हाथ में दे दिया। फिर वही प्रभु श्री हरि शंखचूड़ का रूप लेकर के तुलसी के समीप प्रकट हुए
और उनसे यह कहा, वह युद्ध जीत गए हैं और प्रसन्न मां वृंदा का विहार कर सतित्व भंग कर दिया। इधर श्री हरि के कवच नहीं होने से शंखचूर्ण भगवान श्री महादेव के प्रचंड वेग से आते त्रिशूल का प्रहार न सह सका और उसका सिर कटकर वही जा गिरा जहां पर मां वृंदा और प्रभु श्री हरि संवाद कर रहे थे। अपने प्रिय स्वामी का कटा सिर देख करके मां वृंदा यह समझ गई कि यह उनके ही आराध्य श्री कृष्ण का छल है और व्यथित तुलसी ने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि इस मृत्यु लोक में वे पाषाण हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। इस प्रकार शंखचूर्ण का अंत हुआ, जो अगले जन्म में दीन ब्राह्मण सुदामा के रूप में अवतरित हुए और प्रभु श्री कृष्ण का इस मृत्यु लोक में परम सखा हुए। राधे राधे।